बिहार में ढाका विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसको मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। मिनी पाकिस्तान इसलिए क्योंकि अल्पसंख्यक बहुल इलाका है ये, और इस इलाके में अगर कोई बीजेपी का नेता जीतता है तो वाकई एक बड़ी बात है। वो भी एक दो वोट से नहीं, बल्कि 1 लाख, तकरीबन 1 लाख वोट से। आखिर ये झंडा कैसे फतह हुआ? हमारे साथ खुद खास मेहमान हैं पवन जायसवाल जी, जो तकरीबन 1 लाख वोटों से जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। लगता था आपको कि 1 लाख वोट मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग तो राजनीति पहले से करते हैं, उसी धरती के मिट्टी के लाल हैं हम लोग, लोगों से जुड़ाव है, हमने वहाँ काम किया है, घर घर से हम लोगों ने जुड़ाव रखा था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन का बैनर भी हमारे लिए वरदान साबित हुआ। तो काम तो नीतीश कुमार भी बहुत किए, लेकिन कहाँ कुछ हुआ, उतना रिजल्ट नहीं आ पाया। ऐसा है ना कि कभी कभी समीकरण गड़बड़ाता है। हम निर्दलीय विधायक बन गए थे 2010 में, और 2015 में भाजपा से हम चुनाव हार गए थे। तो कभी कभी समीकरण के गेम से भी आदमी चुनाव हारता है, इसलिए ऐसा हड़बड़ाने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही क्षेत्र से 2020 में लगभग 1 लाख वोट प्राप्त हुआ। तो लोगों का दिल जीतने में समय लगता है, और कभी कभी लोग समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते भी हैं। इसलिए जिनका काम है, खेती करने वाला जो किसान है, वो अगर ये समझे कि भाई इस साल हमारा उपज नहीं हुआ है तो खेती हम छोड़ दें, तो इस अच्छा किसान का परिचायक नहीं होगा। इसलिए जिस समीकरण की बात आप कर रहे हैं, वो समीकरण कहीं ना कहीं MY का समीकरण, यूथ का समीकरण, इस बार महागठबंधन की तरफ ज़्यादा उसका रुझान रहा। बावजूद इसके आपकी जीत के पीछे की कोई खास राज, कोई खास वजह? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमने राजनीति को सामाजिक क्षेत्र में ही बदलने का प्रयास किया है, समाज सेवा ही बदलने का काम किया है। हम प्रति वर्ष 101 लड़कियों की शादी कराते थे। हम अभी तक जब विधायक हम निर्दलीय थे, 375 लड़कियों की शादी और 32 लड़कियों का निकाह भी हम कराए थे। तो मैंने एक ऐसा पहचान क्षेत्र में बना के रखा है गरीबों के बीच में, कि लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति वो काम किया है जो पहले के ढाका के विधायकों ने, माननीय विधायक पहले के नहीं कर पाए हैं। ये कारण है कि गरीब तबका का वोट हम लेने में सफल होते हैं, दल का वोट, गठबंधन का वोट मिलता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये व्यक्ति इस पद के लायक होगा। हम तो वकील के रूप में जीत के आते हैं, और मैंने जितना दिन विधायक रहा, हमने मजबूत वकालत किया अपने क्षेत्र के बारे में। चूँकि इंडिपेंडेंट होने के कारण हर बार बोलने का मौका मिलता था, तो मैंने विषय वस्तु पर अपनी बातों को रखने का प्रयास सदन में किया है, और जिला परिषद से होकर हम विधानसभा तक पहुँचे हैं। इसलिए ज़मीनी जानकारी हमको है। छोटी सरकार, राज्य की योजना हो, केंद्र की योजना हो, पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, पैक्स, जो भी है, जो काम है उसकी जानकारी हमको, भौगोलिक ज़मीनी हकीकत हमको पता है, तो मजबूती से रखते हैं, और उन चीज़ों को हम प्रचारित भी करते हैं। जितना काम करते हैं उतना प्रचार भी लोगों के बीच हम करते हैं कि मैंने ये काम किया है, और लोगों का दिल जीतने में जो सफल होता है उसको विजेता कहा जाता है। आपको लगता है कि जो भौगोलिक परिस्थितियां थी और जिस तरह से आप ज़मीनी हकीकत से होकर विधायक के सदन तक अब आपको जनता ने पहुंचा दिया है, तो सदन तक पहुंचने को लेकर जिस तरीके की जो कवायदे हैं कि ढाका सीट बहुत टफ सीट है, राज्य के टफ सीट में एक ढाका सीट है, बनावट, भौगोलिक बनावट के हिसाब से। लेकिन टफ में जीतना ही ओरिजिनल काम है। अच्छा। तो वो चुनौती हमको स्वीकार, मतलब बनी बनाई रोटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको खेती करने आता है, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमें राजनीति करने आता है। और जो क्षेत्र मेरा था, मैंने उसी क्षेत्र पर मेहनत किया, उसी में काम किया, लोगों से जुड़ने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, और हम वहाँ के कर्जकर्ताओं को, एनडीए गठबंधन के कर्जकर्ताओं को, शुभचिंतकों को, और वहाँ की जनता को, ढाका विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमें फिर से दूसरी बार उस विधानसभा क्षेत्र में वकालत करने के लिए चुना है, और हम साबित करेंगे कि एक मजबूत वकील के रूप में उस क्षेत्र की वकालत हम करेंगे। इस बार एनडीए के तौर पे पहले से ही अमित शाह ने भी कहा, पीएम मोदी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। क्या लगता है, बतौर ढाका के विधायक, भारतीय जनता पार्टी बड़ी भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के दावेदार को किस पार्टी का होना चाहिए? जब घोषित चीज़ है, प्रधानमंत्री जब कह दिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दिए, अमित शाह जी कह दिए, तो पवन जायसवाल क्या है कि हम कहेंगे कि भाई, जब मुख्यमंत्री जी तय हैं पहले से कि नीतीश कुमार जी इस राज्य सूबे के मुख्यमंत्री होंगे, जो तय है तय है। जो निर्णय भाजपा का होगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पे अगर कोई नाम, कई नाम आ रहे हैं, तो ये हमारे लेवल की बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी पहले थे, और ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया में तो आप लोग तरह तरह की खबर चलाते रहते हैं, जो आप लोग को जानकारी मिलती है आप चला देते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं, हमको क्या पता है, हम उस लेवल के लीडर हैं। भारतीय जनता हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं,
और ये मेरे लेवल का बात नहीं है कि राज्य का उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। हम जितने दिन से हैं हम जानते हैं कि सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आगे क्या निर्णय होगा ये दल को लेना है, मेरे लेवल की चीज़ नहीं है। हमारे लेवल की कोई बात हो तो हम बेहिचक आपको बता सकते हैं। अगले 5 सालों तक 5 साल विधायक के तौर पे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, मैं जब विधायक था मेरे कार्यकाल में जो काम बाकी रह गए थे, जिसको आरजेडी के विधायक ने कभी शुरू करने का भी प्रयास नहीं किया, मेरी पहली प्राथमिकता है कि उन कामों को हम पूरा करें जो मेरे समय में अधूरे रह गए थे, जिसको हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। तो मेरे यहाँ फुलवड़िया घाट का पुल है, वो पुल को हम नीचे से ज़मीन लेवल से ले जाके छत के लेवल तक ले गए, उसकी ढलाई नहीं हो पाई। 5 साल के राजद के विधायक के कार्यकाल में उस पुल में एक ईंट भी नहीं जुट पाया। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो अधूरा काम है उस पुल को पूर्ण कराना। और मैंने चुनाव जीतने के साथ ही पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर जी से मिलकर मैंने अपनी पक्ष को रख दिया कि वो हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है, क्योंकि शुरू हम लोग ने किया था और 5 वर्ष में कोई काम उसमें नहीं हो पाया। ऐसे ही जो बड़ा काम है वो अधूरा है, उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। एक छोटा सा सवाल चलते चलते कि मंत्रिपरिषद में क्या आप, हालांकि ये सबकी ख्वाहिश होती है कि मंत्रिपरिषद में शामिल हो, आप क्या चाहते हैं? नहीं, ऐसा ख्वाहिश रखने से नहीं होगा। और कुछ चीज़ें आप पहले भी निर्दलीय विधायक रहे हैं, 1 लाख वोटों से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव, वोट हमें प्राप्त हुआ है। मतलब 1 लाख वोट बिल्कुल। मिला है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग तो 10-12 सीट से भी 10-12 वोट के अंतर से हार गए हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद में किसको रहना है नहीं रहना है ये एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं को निर्णय करना है, और इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमको अपने काम पर विश्वास है, हम काम करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए जो हमसे हो सकता होगा, जितना महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाना होगा सदन में उतना उठाने का प्रयास करेंगे। बाकी काम तो एनडीए गठबंधन के नेतागण को निर्णय लेना है, इसलिए उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। नहीं। बिल्कुल, तो देखा आपने, ये है पवन जायसवाल, जिन्होंने तकरीबन 1 लाख से वोटों से ढाका विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा किया और ढाका की जनता की आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा के सदन में पहुंचे।